तमाम देखने वालों और सुनने वालों को बहुत बहुत सलाम। मैं बाबू दाऊद बख्शी एक नई वीडियो के साथ आपके सामने हाजिर हूँ और ये वीडियो बहुत अहम है और मैं ज़रूर गुजारिश करूँगा कि इस वीडियो को लाइक करना और शेयर ज़रूर करना ताकि मेरा ये पैगाम बहुत सारे लोगों तक पहुँचे। आजकल हम सब देख रहे हैं कि जंगो-जदल का माहौल चल रहा है। हर तरफ इंडिया के साथ पाकिस्तान की जंग की बातें हो रही हैं और आप लोग भी खबरें सुन रहे हैं, सारी दुनिया खबरें सुन रही है। सब लोग सोशल मीडिया पर, टीवी पर बहुत सारी जो कहानियां हैं वो हो रही हैं और चलाई जा रही हैं और इन कहानियों की वजह से बहुत सारे लोग परेशान हैं। कहानियां में लफ्ज इसलिए बोल रहा हूं कि तरह तरह की बातें हो रही हैं। बहुत लोग डरे हुए हैं, बहुत सहमे हुए हैं और डरना भी चाहिए, सहमना भी चाहिए, क्योंकि जंग नाम ही एक ऐसा है और शायद हमारे लोग जानते नहीं कि जंग कैसे लड़ी जाती है या जंग का नुकसान क्या होगा। अगर जंग होगी तो क्या नुकसान होगा। पहली बात तो ये कि जंग होगी या नहीं होगी ये तो कोई भी नहीं बता सकता, कोई भी वसूख के साथ नहीं कह सकता कि जंग होगी या नहीं होगी। आप पूरी दुनिया को देखें, इस वक्त पूरी दुनिया ही जंगों की लपेट में है। हर कोई परेशान है, हर मुल्क अपनी जगह पर परेशान है, हर मुल्क की अवाम परेशान है और बहुत सारे जगह पर ऑलरेडी जंगें चल रही हैं, बहुत सारे लोग मर रहे हैं, शहीद हो रहे हैं, बहुत सारी कत्ल गारत हो रही है। तो जंग लड़ना कोई आसान काम नहीं है किसी भी मुल्क के लिए, वो सुपर पावर हो या गरीब मुल्क हो, किसी के लिए भी जंग लड़ना इतना आसान नहीं है। क्योंकि हो सकता है कि जंग एक वक्त में लड़ी जाए और जंग के जो असरात हैं वो कई नस्लों तक चलते हैं। अगर आप देखना चाहते हैं तो आप तारीख को ढूंढ कर देखें, तारीख देखें कि जो तारीख में जंगें हुई हैं, आलमी जंगें हुई हैं, पहली दूसरी और इसके अलावा भी जो मुल्कों की जंगें हुई हैं, आप उनकी तारीख पढ़कर देखें कि कितनी नस्लों को उस जंग का नुकसान जो है वो सहना पड़ा है और कितने मुल्क हैं, कितनी कौमें हैं, कितने लोग हैं जो इन जंगों का जो असर है वो झेल नहीं पाए। तो मैं खसूसन अपने मुल्क की बात कर रहा हूं। हमारी अवाम सोशल मीडिया पर देखें, शॉर्ट वीडियो बनाते हैं, यूट्यूब पर वीडियो बन रही हैं और कितनी ऊट पटंग हरकतें लोग कर रहे हैं। किसी ने मजाक बनाया हुआ है तो कोई फरेब के साथ कर रहा है, कोई फरेब दे रहा है कि जंग होगी, कोई कह रहा नहीं होगी। भाई जंग होगी या नहीं होगी, आप खुदा ताला से दुआ करें, दुआ करें, मैं कहता हूं रोजे रखें ताकि किसी भी मुल्क में जंग ना हो, क्योंकि इसके नुकसान हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। तो हम जंग बर्दाश्त नहीं कर सकते, जंग को मजाक ना समझे। आप सोशल मीडिया पर देख सकते हैं कि कितने लोग इसको मजाक बना रहे हैं। तो भाई मजाक करने की जरूरत नहीं है, ना ही वक्त है। दुआ करें कि जंग ना हो, वो इंडिया हो, वो पाकिस्तान हो, कोई भी मुल्क हो, जंग ना हो। दुआ करें, रोजे रखें कि खुदा ताला हमें इस बड़ी मुसीबत से महफूज रखे, क्योंकि इसमें इंसान कत्ल होगा, इसमें बहुत सारे चरिंद परिंद हवानात नबातात सभी को नुकसान पहुंचेगा। जानी नुकसान के साथ साथ यहाँ पर शहादतें होंगी, बहुत सारे लोग अपनी जानों का नजराना पेश करेंगे। इसके साथ साथ मुल्क की मैशियत का भी बहुत ज्यादा नुकसान होगा। कितने साल लगेंगे मुल्क की मैशियत को खड़ा होने में। तो जब इतना पैसे का ज़िया हो जाएगा तो फिर हमारे हुक्मरान आपकी जरूरतों को पूरा करने के लिए, अवाम की जरूरतों को पूरा करने के लिए फिर दूसरे मुल्कों के पास जाएंगे, कर्जा उठाएंगे,
फिर आप उनको बुरा भला कहेंगे कि ये मांगने वाले हैं, ये बकारी हैं। तो भाई हकीकत को समझने की कोशिश करें कि जंग इतना आसान काम नहीं है। इसमें हमारी मैशियत का नुकसान होगा, हमारा रुपया उजड़ जाएगा, खत्म हो जाएगा हमारे मुल्क से। तो इसलिए खुदा से दुआ करें कि ये जंग ना हो। तो कितने लोग बेघर हो जाएंगे, कितनी माएँ जो है वो अपने बच्चों पर रोएंगी, कितनी खवातीन बेवा हो जाएंगी, कितने बच्चे यतीम हो जाएंगे। थोड़ा सा इस लेवल पर भी आकर सोचें। तो ये पैगाम एक दूसरे को दें। यहाँ पर आप मजाक उड़ा रहे हैं, यहाँ पर आप धोखाधड़ी के साथ व्यू के चक्कर में आप लोगों को इश्तिहाल दिलवा रहे हैं, या आप अपने व्यू के लिए लोगों को परेशान कर रहे हैं। तो भाई इस नौइयत को भी देखें कि नुकसान कितना होगा, कितने लोग मर जाएंगे, कितने घर उजड़ जाएंगे, कितनी औरतें बेवा हो जाएंगी, कितने बच्चे यतीम हो जाएंगे। तो कितना बड़ा नुकसान सहना पड़ेगा, एक मुल्क को नहीं, दोनों मुल्कों को जिनमें जंग होगी। तो आपसे गुजारिश है कि मेरी इस वीडियो को, मेरे इस पैगाम को जरूर शेयर करें, ताकि हम सब मिलकर दुआ करें, रोजा रखें, या किसी भी तरीके के साथ अपने खुदा को राजी करें, मनाए कि ये मुसीबत हम पर ना आए, ताकि इंसान महफूज रहे, कायनात महफूज रहे, और हम सब खुशी और सलामती के साथ अपने अपने जिंदगियां गुजारें। थैंक यू वेरी मच।